नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आज मैं उन माताओं और बच्चों के लिए एक ऐसा सहज, सरल और अत्यंत प्रभावी उपाय लेकर के आया हूं, जिनके घर में विवाह के योग्य अगर बेटा बेटी हो गए हैं और रिश्ता किसी कारण से अगर नहीं आ रहा है, रिश्ता बनते बनते बिगड़ जाता है, रिश्ता उम्र ज्यादा हो जाने के चलते अब नहीं आता है। पहले आते थे लेकिन अब आना ही बंद हो गए हैं। और यह उपाय ऐसे लोग भी कर सकते हैं जिनको दूसरी शादी करनी हो। दूसरी मतलब पहले अगर किसी कारण से आपका संधि विच्छेद हो चुका है, मतलब तलाक तो वैसे हमारे हिंदी संस्कृति में है नहीं, पर अगर आपका किसी भी कारण से अब आपका पार्टनर आपके साथ नहीं होता है, आपके साथ में कोर्ट कचहरी वाला मामला कंप्लीट हो चुका है, तो आप अपना जो घर गृहस्थी है फिर से बसाना चाहते हैं, तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं। क्या करना होगा? जैसा कि हम सब जानते हैं ना कि गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति देव को समर्पित है, तो आज का जो यह उपाय है वो गुरुवार को ही करना है। विष्णु भगवान स्वयं इसके रूप माने जाते हैं। जब आपकी कुंडली में गुरु मजबूत होता है तो जीवन में धन, मान, सम्मान, संतान, सुख, ऐश्वर्य और शीघ्र विवाह अपने आप सहजता से प्राप्त हो जाता है। परंतु जब गुरु जो है कमजोर हो जाए तो लाख कोशिशों के बाद भी सब दूर ही रह जाता है। अगर आप हमसे फ्री में कुंडली दिखवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी शादी कैसे होगी जल्दी, तो आप मुझे कमेंट में अपना जो डिटेल है वो भेज दीजिए, और कमेंट में मेरा जो कमेंट पिन किया हुआ है उसमें जाकर के डिटेल देख लीजिए। अगर आप हमसे लाइव पूछना चाहते हैं तो मैं आपको लाइव भी वीडियो पर आपके जो सवाल है उनका जवाब देता हूं। तो केवल 5 लोगों के लिए प्रतिदिन फ्री है, ठीक है? तो जल्दी से जाइए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट में मुझे ये जरूर बताएं कि आप यह वीडियो मेरा कहां से देख रहे हैं। तो चलिए, जो उपाय है वो कैसे करना है। गुरुवार की सुबह, ये गुरुवार ऐसा है कि आप महीने के किसी भी गुरुवार को करिए, क्योंकि जब उपाय शुक्ल पक्ष का होता है या कृष्ण पक्ष का होता है तो मैं आपको क्लियर करता हूं ना। तो यह जो उपाय है गुरुवार की सुबह, जब भी आपके घर का कोई भी मेंबर रोटी का आटा गूंथे, आप अगर लड़का हैं या लड़की हैं, अगर आप खुद से रोटी बनाते हैं तो अलग बात है। अगर आपके साथ परिवार है तो आप लड़का है तो आप तो रोटी बनाएंगे नहीं, तो मम्मी को या दीदी को, जो भी है, भाभी जो भी हो, उनको बोल दीजिए कि रोटी के लिए जब आपके लिए आटा बनाएंगे तो उसमें से 3 पेड़ा अलग निकाल लेंगे। 3 जो लोइया है वो अलग निकाल लेंगे। अब इन पेड़ों पर एक एक चुटकी हल्दी छिड़क दीजिए। इन आटे के जो पेड़े हैं उस पर एक एक चुटकी हल्दी छिड़क दीजिए, हल्दी पाउडर जो है, और इन पेड़ों को गोल करके रोटी को बेल लीजिए, या फिर रोटी जो है जिससे भी बनवा ले, जो भी रोटी बनाने वाली है उनसे रोटी बेलवा लीजिए और दोनों तरफ अच्छे से सेंक लीजिए। अब जब रोटी आपकी पूरी पक गई, उसके बाद थोड़ा सा देसी घी लें। घी मतलब वो खाने वाला घी, चर्बी वाला घी नहीं, जो आपके खाने में घी यूज होता है वही प्रयोग करें। अब उसमें 1 चुटकी हल्दी मिला लें। जो आप थोड़ा सा देसी घी लेंगे उसमें 1 चुटकी हल्दी मिला लें, और अपने दाहिने हाथ की गुरु वाली उंगली, जो अंगूठे के पास उंगली होती है ना गुरु वाली, वो उस उंगली में घी डुबा करके, और हर रोटी पर 3 सीधी रेखाएं खींचना है, टेढ़ी नहीं, सीधी रेखा। कितना? आधा नहीं, टेढ़ा नहीं, केवल सीधी रेखा। मतलब कि रोटी अगर गोल है आपकी तो यहां से, मतलब एक कोने से आप उठाएंगे तो दूसरा कोना मतलब सीधा ही जाना चाहिए आपका, ताकि आपके जीवन के रास्ते भी ऐसे ही सीधे होते जाएं और सरल होते जाएं। हर रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रख दीजिए या थोड़ा सा चीनी छिड़क दीजिए, ठीक है ना? जहां तक मैं बोलूंगा चीनी का प्रयोग ना करें। वीडियो देखेंगे तो आप जो सामान है इसमें, आटा तो आपके घर में होगा, गुड़ है तो ठीक है, नहीं है तो आप लेकर गए, क्योंकि गुड़ अपना जो चीनी जो है ना वो व्रत त्योहार में हम यूज नहीं करते हैं। पर आज कलयुग ऐसा है, कलयुग या भट युग जैसा चल रहा है, तो सब कुछ आदमी बोलता है कि सब आने दो, पर मैं बोलूंगा आपको असर चाहिए अगर उपाय का, तो आप गुड़ का प्रयोग करें, चीनी नहीं। अब क्या करना है, आपका वो हो गया है। हाँ, इसके बाद इन 3 रोटियों को एक प्लेट में सजा करके विष्णु भगवान को भोग लगाइए। जो विष्णु भगवान की अगर प्रतिमा आपके पास, प्रतिमा या हो, फोटो हो, अगर लक्ष्मी मैया के साथ है, लक्ष्मी माँ के साथ में है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अगर अकेली उनकी प्रतिमा है तो उनको भी आप भोग लगा सकते हैं। पर घर में अगर आप विष्णु भगवान की प्रतिमा रखते हैं, तस्वीर रखते हैं, तो जोड़े में ही रखिए। घर में किसी भी देवी देवता की अगर आप फोटो रखते हैं
तो जोड़े में रखिए। सिंगल रखते हैं तो दिक्कत हो जाता है आगे चल करके आपके बाल बच्चों को। हनुमान जी को छोड़ करके, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, उनको छोड़ करके बाकी जितने भी देवी देवता हैं सब शादीशुदा हैं। तो जब भी किसी की फोटो रखिए तो जोड़े में रखिए फोटो, ठीक है। अब उनको अपने भोग लगा दिया है, अब मन से जो प्रार्थना करनी है वो करिए। उनसे बोलिए कि अगर कोई भी पूर्व जन्म का हो, इस जन्म का हो, जो भी दोष हो, नजर दोष हो, कुंडली दोष हो, व्याधि बाधा कुछ भी हो, हर चीज को वो क्लियर करें, हर चीज को आपसे दूर करें। अंत में ये जो 3 रोटियां हैं किसको खिलाएंगे आप? भगवान को भोग लगाने के बाद जब आप उठाएंगे प्रणाम करके उसको प्लेट को, तो या तो आप इसको गाय को खिला दीजिए और नहीं तो किसी भी पेड़ पौधे के नीचे आप इसको रख दीजिए। तोड़ करके मत रखिएगा, इसको रखना है तो पूरा का पूरा ही रखिएगा। रोटी तोड़ करके आप नहीं रखें, क्योंकि कुछ आपके मन में आएगा कि अगर थोड़ा थोड़ा करके रखेंगे, कई जगह छीट देंगे तो कई लोग खा जाएंगे, मतलब जो चीटियां हैं ये सब खा जाएंगी। नहीं, रोटी को पूरा का पूरा खड़ा ही रखिए और रोटी पे गुड़ रखा ही रहे। ये उपाय आपको कितना दिन करना है? बस 3 गुरुवार करना है। विश्वास मानिए, भगवान गुरु बृहस्पति देव आपकी हर मुराद पूरी करेंगे और जो विवाह का योग है वो सुंदर जीवन साथी के साथ में आएगा और शीघ्र बनेगा। तो अगला जो उपाय है वो 1 दिन आपको करना है केवल। जैसा ये उपाय तो आपको मैंने 3 दिन के लिए बोला, 3 गुरुवार आपको। अब अगला जो उपाय है वो बस 1 दिन करना है और माँ दुर्गा का उपाय है, माँ काली का उपाय है। ये आपके घर के आसपास में जो भी मंदिर हो, माँ दुर्गा का हो, माँ काली का हो, वहां पर बस आपको 1 बार जाना है। 1 बार मतलब कि आपकी मम्मी को। यह उपाय कौन करेगा? यह उपाय आपकी माँ करेंगी। बच्चे का इसमें बस 1 बार का हेल्प लगेगा। करना क्या है आपका? अगर रिश्ता बार बार टूटने से आप थक गए हैं या थक गई हैं तो बस यह छोटा सा उपाय कर लीजिए। क्या उपाय में करना होगा? तो 9 नींबू लीजिए बिना दाग का, एकदम पीला हुआ, पीला रंग का, येलो कलर का नींबू लीजिए बिना दाग धब्बे का। 1 सुई लीजिए और लाल रंग के धागे से इस नींबू को, जो 9 नींबू हैं उनको पिरो करके एक माला तैयार करते जाइए। तैयार हो गई। इसके बाद अब सुई नहीं है तो ऐसे में आप मौली की सहायता से भी कर सकते हैं। मौली के धागे से हर नींबू पर दोनों तरफ से बांध करके गांठ लगाएं, फिर थोड़ा सा छोड़े, फिर उसके बाद गांठ लगाएं। वैसे भी माला बनती है। जैसे मतलब कहने का यह है कि जैसे आपको सुविधा हो उस तरह से माला बनाएं, बस माला में 9 नींबू होने चाहिए। अब क्या करना आपको? तो थोड़ा सा कुमकुम ले लीजिए और उसको पानी में घोल दीजिए। हो गया। अब 1 नींबू पर अनार की कलम से, छोटा सा जो अनार का कलम है उससे नींबू के एक तरफ में लिखिए जय माता दी और दूसरी तरफ में लिखिए अपने बच्चे का नाम या बच्ची का नाम जिसकी शादी करनी है। ये 2 चीज ये लिख दीजिए और फिर यह जो माला है अपने बेटे या अपने बेटी को दे दे। तुमको जो मांगना है, कैसा जीवन साथी तुम चाहते हो या कैसा तुम जीवन साथी चाहती हो, ये चीजें। क्योंकि जब शादी ब्याह का चीज है तो ऐसा तो नहीं कि हाँ भाई लुका छिपा के होगा। समाज में होगा ना शादी, माँ बाप सबको शामिल होना पड़ता है। ये तो चोरी छिपे वाला चीज नहीं हो, चोरों वाला तो हाल है नहीं कि हाँ गए और कोर्ट में मैरिज कर ली। बस समाज के सामने अच्छे से शादी करनी है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? अपने बच्चे को दीजिए और निवेदन करवाइए माँ से। आपके घर में जो भी प्रतिमा हो, माँ काली की हो, माँ दुर्गा की हो, उनसे बोलिए कि प्रार्थना करो। अब बच्चे जब प्रार्थना कर लेंगे तो यह जो नींबू की माला है वो आप माँ हैं। मैंने बोला ना कि यह उपाय माँ को करना है, तो आप माँ हैं। आप उनसे जो माला है 9 नींबू की उसको अपने आंचल में ले लीजिए। आंचल में आपने ले लिया, अपनी झोली में डाल लिया। यह जो क्षण है ना, ये बहुत ही भावनात्मक क्षण होगा क्योंकि आपने अपने बच्चों को जन्म दिया है और उसी के जीवन की नैया पार करने के लिए आप यह उपाय कर रही हैं। आज ये अपना जो पल्लू है, पल्लू में आपने लिया है। अब जब आप मंदिर जाते हैं तो जिस भी देवी देवता का मंदिर जाएंगे आप, चाहे माँ दुर्गा के जाएं या आप माँ काली के जाएंगे, तो प्रयास कीजिए कि यह माला आप खुद से माँ के गले में डाल पाएं। माँ के गले मतलब कि जो काली माँ है, दुर्गा माँ है, उनके गले में यह डाल पाएं। अगर पुजारी जी हैं वहां पर तो उनको बोल करके ये नींबू की माला वहां पर उनके गले में आप डलवा सकती हैं। अगर आप गांव साइड में रहते हैं या फिर अगर आपके तरफ में माँ काली का मंदिर है जहां पर कि छोटी छोटी 7 पिंडियां लगाई रहती हैं, माँ काली का 7 पिंडी रहता है, वहां पर आप उनको भी पहना सकते हैं। निवेदन करें कि माँ जो रास्ता है वो शीघ्र विवाह का जो है वो प्रशस्त करे, कुंडली के जो भी दोष हो वो नष्ट हो और जो रिश्ता है वो मनचाहा मिले। रिश्ता जो है मतलब जो भी मेरा दामाद आए या जो भी मेरी बहू आए वो
और मेरा बेटा या फिर मेरी बेटी अच्छे से अपना जीवन निर्वाह करें, जैसे हम दोनों पति पत्नी। आप माँ है ना, आप प्रार्थना कर रही हैं, तो आपकी उम्र तो अभी के हिसाब से कम 35-40 साल तो होगी ही। आपने जैसे अपने पति के साथ अपना जीवन गुजारा है, उस तरह से आपके भी बाल बच्चों का जो जोड़ी है वो हमेशा खुशहाल रहे, सलामत रहे। और आपके घर में जो ड्रम में काट काट करके ऐसी आजकल की लड़कियां आ रही है, मतलब गंदी गंदी, वैसा ना तो आपको लड़का मिले और ना ही वैसी आपको लड़की मिले जो अपने पतियों को, अपने बहुओं को ही काट करके ये सब कर देती है। तो इन सब से दूर आपके यहाँ एक अच्छा रिश्ता है। मैं भी भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर में जल्दी ही शादी की शहनाई बजे, आपके बेटे के सर पे शादी का सेहरा सजे, आपके बेटी के हाथों में मेहंदी रचे और आपके घर में नाती पोतों की किलकारियां गूंजे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।